हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा चल रहा है केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जो कि है सेकंड चैप्टर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो मेरे चैनल पे विज़िट करके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, जिसके आई थिंक मैंने टोटल 17 पार्ट्स बना रखे हैं। बट चैप्टर सेकंड थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए ज़्यादा पार्ट्स बन रहे हैं इसके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। Organic compounds are relatively large and have a unique characteristics that allow them to carry complex function। तो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेटिवली लार्ज होते हैं। रिलेटिवली लार्ज मतलब एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमने कवर कर रखे हैं सारे, अभी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड करने वाले हैं। ठीक है, तो रिलेटिवली लार्ज होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपेयर से, हैव अ यूनिक करेक्टरिस्टिक। इनके पास एक यूनिक सा करेक्टरिस्टिक होता है दैट अलाउ देम टू कैरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जो वो इसके पास यूनिक करेक्टर होता है वो इनको क्या करता है, अलाउ करता है कि ये क्या कैरी कर सकते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को भी अच्छे से ले सकते हैं और अच्छे से निभाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। कैसे कंपाउंड्स को, कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 प्राइमरी कैटेगरी। अगर हमारी लाइफ की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखें तो 4 बहुत ही प्राइमरी होता है, बेसिक कैटेगरी के, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये 4 कैटेगरी के प्राइमरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, अ कार्बोहाइड्रेट इज अ हाइड्रोफिलिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, वाटर लविंग, इनको वाटर बहुत पसंद होता है, वाटर को ये बहुत प्यार करते हैं। वाटर लविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। विद जनरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल माने तो इनके पास कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन कंपाउंड होते हैं। विद जनरल फार्मूला, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CH2O इसका जनरल फार्मूला होता है, और N। ठीक है, वेयर N रिप्रेजेंट, और N क्या है यहाँ पर, N क्या रिप्रेजेंट करती है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम। N रिप्रेजेंट करेगी कि जो हमारा जो भी ऑर्गेनिक फार्मूला है, कंपाउंड है, उसके पास कितने कार्बन एटम है। अगर 1 है तो 1 लगा देंगे, अगर 2 है तो 2, जितने कार्बन एटम होंगे उतना ही हम N का नंबर बता देंगे। ओके, और उसके बाद इन ग्लूकोज एग्जाम्पल N इज इक्वल टू 6। अगर ग्लूकोज की एग्जाम्पल ले लें तो N क्या होती है, हमारे पास 6 होती है। 6 को अगर हम करें 6 1 जा 6, यहाँ 1 कार्बन है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, क्या बना, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज की एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दे रखी है। देन कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स के पास क्या होता है, कार्बन होती है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है। और जनरली द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम अकर इन द सेम रेशियो। जैसे कि जो हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों क्या होते हैं, सेम रेशियो में पाए जाते हैं। सेम रेशियो की सेम अमाउंट में जैसे पाए जाते हैं। जैसे 2:1 होगी, वाटर में क्या होती है, 2:1 होती है। जैसे कि हम वाटर को H2O लिखते हैं ना, तो इसकी क्या होगी, 2 रेशो होगी, और इसकी क्या होगी, 1 रेशो होगी। अगर हम इसमें देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो, इसमें देखें तो इसमें कितनी रेशो है, इसमें भी 2:1 रेशो है। अब आप बोलेंगे कैसे इसमें 2:1 है, तो हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, 12 है, अपॉन हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, 6 है, तो क्या बनी, 6 2 12 होता है, 6/1 बनी, तो रेशो क्या बनी, 2:1 बनी। द नेम ऑफ इंडिविजुअल कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन बिल्ट ऑन द वर्ड रूट सेकर और द स्पेसिफिक रोल्स बोथ
ऑफ विच मीन्स शुगर। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किससे वर्ड रूट से बने हैं, सैकर एंड स्पेसिफिक ओ से, जिसका मीनिंग स्वीट और शुगर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इंक्लूड शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है जिसमें क्या क्या होता है, शुगर होती है, स्टार्च होती है, रिप्रेजेंट ओनली 2 to 3% ऑफ आवर टोटल बॉडी मास। जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से 3% हमारी बॉडी का टोटल मास कैरी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि फिगर यहाँ पर आपको 2.8 आगे जाके आएगी फिगर, उसमें बताया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हम देख लेते हैं, एक बार मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ 2.8। दिस इज द फिगर 2.8 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। यस, अभी कैमरे ने फोकस किया ना। यस, दिस इज द पिक्चर यू कैन सी हियर। ठीक है, और इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है। और कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज और सॉलिबिलिटी। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे क्लासीफाई हम करते हैं, अकॉर्डिंग टू द साइज के अकॉर्डिंग और सॉलिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जो ज़्यादा सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल है, वैसे। एज अ मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड्स, मोनो मीनिंग तो वन, मोनो का मीनिंग क्या होता है, वन, इनके पास एक शुगर होगी। डाइसेक्राइड, डाई मीनिंग इनके पास 2 शुगर होंगी। पॉली, इसके पास बहुत सारी शुगर होंगी। इन जनरल द लार्ज द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लेस सॉल्युबल इन वाटर। जितना ज़्यादा बड़ा कार्बोहाइड्रेट होगा उतना कम सॉल्युबल होगा वाटर में। ठीक है, ये आपको आ गया इनका कंपैरिजन। मोनोसेक्राइड्स, पहले हम इसमें टाइप्स पढ़ी थी ना, मोनो, डाई, पॉली। तो इसमें पहले हम क्या पढ़ेंगे, अपना मोनोसेक्राइड। पहले सिंपलेस्ट यूनिट पढ़ेंगे। द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड मोनोसेक्राइड, सिंपल शुगर्स भी इसे बोला जाता है। तो सिंपलेस्ट होती हैं कार्बोहाइड्रेट, इसमें ज़्यादा जो सेक्राइड्स की चेन नहीं होती, सिंपल होते हैं, उसको हम मोनोसेक्राइड बोलते हैं। दीज आर स्ट्रक्चरल यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अदर कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि मोनो पहले बनते हैं, फिर आगे जाके डाई बनते हैं, फिर जाके पॉली बनते हैं, ट्राई बनते हैं, फिर पॉली बनते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, मोनो से स्टार्ट होते हैं, फिर डाई पे जाते हैं, डाई से उसके बाद ट्राई पे, उसके बाद पॉली पे, एंड पे। ठीक है, ये सभी मोनो से बनते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रक्चर यूनिट एंड बिल्डिंग ब्लॉक, इससे क्या होती है, बिल्डिंग ब्लॉक बनता है अदर कार्बोहाइड्रेट इससे ही बनेंगे। इन मोनोसेक्राइड्स, अगर हम मोनोसेक्राइड्स में देखें, यूजुअली द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम अकर इन अ रेशियो। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशियो कितनी होती है, 1:2:1। सो जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड का जनरली क्या फॉर्मूला होता है, CH2O एंड उसके ब्रैकेट के बाहर N रिप्रेजेंट यहाँ पर भी कार्बन को कर रहा है, कितने प्रेजेंट है, जैसे कि ग्लूकोज की एग्जांपल मैंने पहले बताई थी। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स आर नेम्ड जनरली अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम दे कंटेन। मोनोसेक्राइड का नेम अकॉर्डिंग टू द किसके होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 है, 2 है, कितने कार्बन एटम पाए गए हैं, उसके बेस पे इसका नंबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द बॉडी आर पेंटोज, जिसको 5 कार्बन बोलता है, हेक्सोस 6 कार्बन शुगर होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल बोली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं दैट इज पेंटोज, जिसमें 5 कार्बन होते हैं। पेंटा का मीनिंग 5 होता है ना, 5 कार्बन पेंटोज बोलते हैं, 6 कार्बन्स को हेक्सोस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पेंटोज डीऑक्सीराइबोस, पेंटोज डीऑक्सीराइबोस, C5H10O5 इज अ पार्ट ऑफ DNA, ये भी एक DNA का पार्ट है। देन ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है, हेक्सोस है, जो कि एक ब्लड शुगर है। देयर आर 3 मोनोसेक्राइड ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस आर, 3 की टाइप की मोनोसेक्राइड्स पाई जाते हैं जिसके बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी है हमारी बॉडी में। दैट इज ग्लूकोज, फर्स्ट पे ग्लूकोज, देन फ्रक्टोज इसकी टाइप ही है, देन ग्लैक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसमें 6 पॉइंट के आगे सब पॉइंट्स दिए गए हैं। ऑल 3 आर हेक्सोस शुगर विच हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला। सभी हेक्सोस शुगर होंगी जिसके पास क्या होंगे, 6 कार्बन होंगे, जैसे कि यहाँ पर C6 है, 6 कार्बन है। दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोमर होंगे। आइसोमर होता है ना कि सेम बट मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो। ठीक है, ऑफ
each other, that means they have the same molecular formula। इसका मीनिंग क्या है, इनका molecular formula होगा सेम, जैसे C6H12O6, बट देयर एटम आर अरेंज डिफरेंटली, बट जो इनके एटम है वो डिफरेंटली, लाइक एक तो हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड चेन में होंगे एटम लगे हुए, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक होगा जैसे ब्रांच्ड चेन हो गई, ठीक है, ब्रांच हो जाएगी, बट रहेंगे तो उतने ही ना, ब्रांच में कर देंगे तो क्या हुआ, वी गेट दीज शुगर मेनली बाय द डाइजेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो हम ऐसी शुगर कब पाई जाती हैं, जब क्या हो, डाइजेशन हो। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन हो। जब भी ब्रेक डाउन हो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, तब हमें ऐसे शुगर्स देखने को मिलती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज इज अ ब्लड शुगर। ग्लूकोज हमारी एक ब्लड की ही शुगर है दैट प्रोवाइड एनर्जी टू मोस्ट ऑफ आवर सेल्स। ज़्यादातर सेल्स को कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज। टू अदर मोनोसेक्राइड, दो और मोनोसेक्राइड्स हैं जैसे राइबोज एंड डायोक्सी राइबोज, ये दोनों पेंटोज होती हैं। डायोक्सी राइबोज पेंटोज होती है, एक राइबोज होती है। और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये दोनों ही, राइबोज क्या है, आरएनए का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, डीएनए का क्या है, डायोक्सी राइबो। अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखें डीएनए की तो क्या है, डायोक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर आरएनए की देखें तो ये क्या है, ओनली राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इनके दो मोनोसेक्राइड इनके कंपोनेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइसेक्राइड्स पढ़ने वाले हैं, स्टे ट्यून। एंड यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ही अभी एक्सप्लेन करूँगी, ये कैसे मोनो से डाई बना, ठीक है। तो पहले मेरे को ऐसे था थ्योरी पढ़ा लें, देन डायग्राम्स को आपको अच्छे से दिखाकर और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, जो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यस, आज के वीडियो के लिए इतना ही, और केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड पे। टिल देन बाय बाय, आई विल सी इन अनदर वीडियो, बाय बाय।